जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत को अपनी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए कई अन्य माध्यमों का आपका सहारा लेना पड़ता है, जिसमें सबसे बेहतरीन माध्यम रहता है सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर। और अब एनपीसीआईएल के चीफ ने कहा है कि भारत को हर साल एक नई यूनिट प्राप्त होगी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की। तो चलिए आज के सेशन में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, भारत में कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं और कौन से ऐसे विश्व की कंट्री जो कि अपनी ऊर्जा सबसे ज्यादा सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त किया करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो मोर देन 75% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम लेते हैं वो आपकी कोल बेस्ड एनर्जी होती है, यानी कि कोयले से हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करती है। भारत ने 2070 के आपकी परिकल्पना की हुई है कि हम 2070 तक अपने भारत को नेट कार्बन जीरो वाला देश आपका बना लेंगे। अमेरिका, चाइना ने 2060 का आपका लक्ष्य लिया है। तो अगर हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है तो हमको ये चाहिए कि हम तेजी से सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भारत में आपका लगाते जाएं और मेनली उनकी यूनिट्स और उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाते जाएं। अभी हाल ही में काकरापार गुजरात में 700 मेगावाट कि जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर था उसको आपका लगाया गया था, जिससे हमने माइलस्टोन आपका प्राप्त किया था। इसी तरीके से सेम फैसिलिटी सेम आपके हम कह सकते हैं कि क्षमता वाली 700 मेगावाट की जो है आपकी स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें 2024 में तो रावत भाटा राजस्थान में एक नई यूनिट जल्द ही कमीशन की जाएगी। ये आपका जानकारी दी है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की सीएमडी बीसी पाठक के द्वारा, और उनको कहा है कि उनके द्वारा कहा गया है कि एनपीसीआईएल प्लान्स टू कमीशन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एवरी ईयर। तो इस प्रकार के रिएक्टर्स आपके हर साल आपके बनाए जाएंगे, जिससे कि बड़ी मात्रा में हम अपनी ऊर्जा को आपका पैदा कर पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि 140 करोड़ से ज़्यादा का ये देश है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती है तो नीड बढ़ती है, और आधुनिक युग में जो है काफ़ी तेजी से जो आपके गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो उत्पन्न होती जा रही हैं, तो उनको आपका चलाने के लिए एनर्जी की नीड सबसे ज़्यादा हुआ करती है। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर आप ग्लोबली देखो ऑन एवरेज एनर्जी कॉम्पोजिशन जो है 20% इलेक्ट्रिसिटी का है और 80% जो है कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, लिग्नाइट और अदर कंपोनेंट से पूरा विश्व आपका प्राप्त करता है। तो जो 80% एनर्जी सेक्टर है वो आपका फ्यूल से ड्रिवन होता है, जो कि आपके मॉलिक्यूल्स को, रिड्यूसिंग एजेंट को आपका डायरेक्टली प्रभावित करता है। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इन सभी चीज़ों को डीकार्बोनाइज करें। ये तभी हो पाएगा जब हम सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे और एक सही मायने में जो है कार्बन से अपना पीछा छुटा पाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस से अपना पीछा हटा पाएंगे। ये तभी होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, ये हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास रिसोर्स रहेगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारे पास एक काबिल वर्कफोर्स आपकी हो पाएगी। तो इस कारण से अभी जो एनपीसीआईएल का फर्दर प्लान है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो अपकमिंग रिएक्टर्स हैं, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 7 में आपका एक लगाया जाएगा, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में एक, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और कुडनकुलम में आपका 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सभी इनिशिएटिव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन से आपकी संबंधित है। और भारत का सबसे बड़ा क्षमता वाला जो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपके कुडनकुलम तमिलनाडु में है, जिसको अभी हाल ही में 2015 में आपको इनॉग्रेट किया गया था, और उसकी भी क्षमता लगातार एनपीसीआईएल के द्वारा बढ़ाई जा रही है। भारत की बात करें तो भारत में टोटल कुल 22 आपके सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि काफ़ी कम है। मतलब 22 बहुत ही कम होता है, इतना बड़ा देश है, 22 उतनी कैपेसिटी आपकी संभाल नहीं पाता है। और 22 की टोटल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट की। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको जल्द से जल्द जो है गीगावाट की कैपेसिटी में पहुंचना होगा, उसके लिए हमको काफ़ी तेजी से प्रयत्न आपका करना होगा। 8 हमारे पास ऐसे रिएक्टर्स हैं जिनके पास 500 मेगावाट वाली आपकी पावर है। ओके, और टोटलिंग हम जो है टोटल जो है 6000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 22 सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं? तारापुर पावर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट इसमें एक है महाराष्ट्र में, इसी प्रकार से 2, 3, 4 इनकी यूनिट आपकी तारापुर में लगी है महाराष्ट्र में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1 यूनिट, 2 यूनिट, और इस प्रकार से जो है इनके पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ चलेंगे तो इनके पास आपकी 2 यूनिट्स हैं। कैगा जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पर आपकी 2 यूनिट लगाई गई हैं। इसी के साथ कैगा में वैसे तो 4 हो जाती हैं, कर्नाटका भी है ना कर्नाटक में। कुडनकुलम में आपका एक नया हमारा परमाणु संयंत्र है,
2 यूनिट। नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में, नरोरा उसके बाद काकरापार गुजरात में आता है। तो इन सभी की क्षमताएं आपकी लगातार बढ़ाई जा रही हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। इस मैप को अगर आप देख लोगे तो काफी आसान हो जाएगा कि राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, कुडनकुलम आपका तमिलनाडु की तरफ आ जाता है, जिससे कि बेहतर होगा आपके एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। अगर हम कंट्री वाइज देखें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स किसके पास हैं, तो 2022 का डेटा कहता है कि अमेरिका के पास 92, फ्रांस 56, चाइना 55, रशिया 37, साउथ कोरिया 24, भारत के पास आपका 22 है, ठीक है। कनाडा 17, यूक्रेन 15, यूनाइटेड किंगडम 11, जापान आपका 10। तो फ्रांस और अमेरिका के पास सबसे अधिक है और फ्रांस अपने ऊर्जा का लगभग 77% जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करता है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त करता है। और उसके बाद आपका नंबर जापान का लगता है, 30% अपनी इलेक्ट्रिसिटी वो सिविल न्यूक्लियर पावर से लेता है। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर जो होते हैं आपके हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं और एटम्स को आपका स्प्लिट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया करते हैं। मोस्ट न्यूक्लियर electricity is generated using two kinds of reactor which were developed in 1950s and improved since 1950-1960 के दशक में इनको आपका इम्प्रूव किया गया था। बहुत सारे ऐसे लार्ज क्वांटिटी में हैं जब अभी वो यूज के नहीं रहे हैं और भारत में जितने भी सिविल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपके लगाए गए हैं वो रशिया के सहयोग से भारत में लगाया गया है। तो हमको भी चाहिए कि खुद की टेक्नोलॉजी हम तेजी से डेवलप करें, अपना वर्क फोर्स बढ़ाएं और भारत में लगभग कम से कम 50 हमारे पास तो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने चाहिए जिससे कि हम अपने राज्यों की क्षमता को पूरा कर पाएं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।